लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस अजीम घर की तामीर कब और कैसे हुई? जब इस जगह पर बैतुल्लाह शरीफ मौजूद नहीं था, तब यहाँ क्या था? सबसे पहले इस घर को किसने बनाया और फिर किन हालात में इसे नुकसान पहुंचा? और वो कौन सी मुकद्दस हस्तियां थीं जिन्होंने इस घर की तामीर और तजदीद का शरफ हासिल किया? वक्त के साथ काबा शरीफ पर कई मर्तबा तामीर और मरम्मत का काम हुआ। तो आज जो काबा हमें नजर आता है, वो किस दौर की तामीर है? किस बादशाह ने सबसे पहले इस पर किस्वा चढ़ाने की शुरुआत की और आज ये खिदमत किसके जिम्मे है? साथ ही ये भी एक दिलचस्प सवाल है कि काबा शरीफ में सोने का दरवाजा सबसे पहले किसने लगवाया? आइए इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में तफसील से समझते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ की तामीर का शरफ फरिश्तों को हासिल हुआ। इस बारे में इमाम जैनुल आबिदीन से रिवायत है कि एक शख्स ने आपसे पूछा कि बैतुल्लाह का तवाफ कब से हो रहा है? तो आपने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जमीन पर अपना खलीफा बनाने का इरादा बताया तो उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, हम आपकी तस्बीह और तहमीद करने वाले हैं। फिर आप ऐसे बशर को खलीफा बना रहे हैं जो जमीन में फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये सुनकर फरिश्तों को अपनी गुस्ताखी पर बेहद शर्मिंदगी हुई। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में तौबा किया और अर्श इलाही का 3 मरतबा तवाफ किया। तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से अर्श के नीचे बैतुल मामूर बनाया। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज के दौरान बैतुल मामूर को देखा और फरमाया कि हर रोज 70,000 फरिश्ते उसमें दाखिल होकर उसका तवाफ करते हैं और जो फरिश्ता एक बार तवाफ कर लेता है उसे दोबारा मौका नहीं मिलता। इसके बाद फरिश्तों से फरमाया गया कि अब तुम जमीन पर भी इसकी मिसाल के मुताबिक मेरा घर तामीर करो। कुछ रिवायतों में आता है कि सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ यानी खानाए काबा की तामीर फरिश्तों ने की। फरिश्तों की तामीर के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ को इन्हीं बुनियादों पर दोबारा तामीर फरमाया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा तो उनका कद बहुत बुलंद था। उनका सिर आसमान तक पहुंचता था। वो फरिश्तों की इबादत की आवाजें भी सुना करते थे, लेकिन तन्हाई की वजह से उन्हें वो उन्स और सुकून महसूस नहीं होता था जो पहले था। फिर अल्लाह ताला ने उनकी कद काठी को कम करके लगभग 60 हाथ कर दिया। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी बैतुल्लाह शरीफ की तामीर और उसकी अजमत को कायम रखने में अहम किरदार अदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज किया,